Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkad. I hope you all are doing well, things are fine at your place. With this, let's begin with today's lecture जहाँ पर हम बात करेंगे इन पर्टिकुलर आर्टिकल्स के बारे में जो कि आपके स्क्रीन्स पर हैं. I'll give you a brief about what we will be covering today so that you stay connected and you know कि till end क्या क्या हमने आज देखना है. पहले हम बात करेंगे क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में. कैसा ये सिस्टम है, क्यों न्यूज़ में है. हाल ही हमारे होम मिनिस्टर जी जो हैं, यूनियन होम मिनिस्टर, उन्होंने लॉन्च किया है, ये वर्चुअली इनॉग्रेट किया है एक डिजिटल क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम और साथ में एक मोबाइल ऐप भी, जिस मोबाइल ऐप का नाम है संकलन. तो ये कैसी ऐप है इसके बारे में चर्चा करेंगे. जीएस पेपर 2 से लिंक होता है. ठीक है. फिर है अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक. कैसा बैंक है, कितने मेंबर्स हैं, कौन होता है, कौन नहीं होता है, क्या पर्पस है. कॉन्टेक्स्ट इतना नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है. अटपक्का बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो देखेंगे. इसके साथ साथ हम कोलेरू लेक के बारे में भी डिस्कस करेंगे. आप इसको मैप में लोकेट करिएगा. जन औषधि केंद्र के बारे में पढ़ना है क्योंकि न्यूज़ के अंदर आए हैं ये केंद्र. तो क्यों न्यूज़ में है वो तो डेफिनेटली जब हम इस आर्टिकल पे आएंगे तो मैं आपके साथ डिस्कस कर ही लूँगी. गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन से आप इस स्कीम के बारे में स्कीम को लिंक कर सकते हो बेसिकली जीएस पेपर 2 से. अब वो स्कीम क्या है वो भी आई विल डिस्कस, तो साथ ही में वो स्कीम भी कवर हो जाएगी. ये आर्टिकल देखेंगे. फिर अगला जो आर्टिकल है वो है गिग वर्कर्स के बारे में. राइट, तो गिग वर्कर्स मतलब क्या क्या चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं. तो हिंदू के अंदर ये आर्टिकल था. तो पेपर 3 से लिंक होता है, एम्प्लॉयमेंट सेक्शन से लिंक होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ, सोशल एम्पावरमेंट, आप उससे लिंक कर सकते हो. मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए कि गिग वर्कर्स क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं. मैं आपको पॉइंट्स दूंगी. जो ऐसे बड़े आर्टिकल्स होते हैं ना, मैं आई विल गिव यू शॉर्ट पॉइंट्स और समझाने पे ज़्यादा फोकस करूंगी रेदर देन जस्ट रीडिंग लाइंस होंगी ही नहीं. आई विल गिव यू पॉइंट्स एंड यू जस्ट लिसन. तो ऐसा मत समझा करो कि ये वर्चुअल क्लास है तो वर्चुअल लर्निंग ही, बट कंसीडर इट एज कि सामने कोई एक मेंटर है, वो फिजिकल क्लास है और वहाँ पर जैसे पढ़ाया जाता है ना, जब मैं आपको सारी लाइंस ना दिखाते हुए आई विल जस्ट गिव यू पॉइंट्स, वो लिखते जाओ. पेन एंड पेपर अपने साथ ज़रूर रखो. तो और साथ ही साथ आई विल एक्सप्लेन, तो उसको समझते जाओ कि अच्छा ये चैलेंजेस फेस करते हैं, क्या सॉल्यूशंस हो सकता है. गिग इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट आर द स्टेप्स दैट आर नीडेड टू बी टेकन. तो ये सारे पॉइंट्स होंगे इस पर्टिकुलर आर्टिकल में. सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज मेक श्योर दैट यू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर. यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, लेट अदर्स नो अबाउट इट. कॉमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक भी दे सकते हो. Now, as far as today's article is concerned, the very first article, हाल ही हमारे यूनियन मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन वर्चुअली इनॉग्रेटेड. आप देख सकते हो क्या इनॉग्रेट किया है. एक डिजिटल क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम CCMS एंड ऑल्सो लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप. नाम है संकलन. संकलन आप जैसे प्रोनाउंस करें इसको. क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम बोले तो क्या करता है ये सिस्टम. इट हेल्प्स NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ये हेल्प करता है टू वर्क बेटर टुगेदर इन केसेस जहाँ पर दैट इज इन्वॉल्विंग टेररिज्म एंड अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. इसका मतलब दे कैन कोलैबोरेट मोर इफेक्टिवली, और जब जहाँ कोलैबोरेशन आ जाती है तो फिर चीज़ें जो हैं, आउटकम जो है वो ज़्यादा बेटर होता है इन डिलीवरिंग जस्टिस. तो ये जो CCMS है इज यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है. राइट, तो यहाँ पर इट हैज़ बीन डेवलप्ड एंड डिजाइंड बाय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. सो ये क्या करेगा, NIA पर्सनल जो हैं, ताकि वो बेटर कोऑर्डिनेट कर सकें टेररिज्म और ऑर्गेनाइज क्राइम केसेस के अंदर, तो उसमें इट विल हेल्प देम, देयर बाय इम्प्रूविंग जस्टिस डिलीवरी और इम्प्रूव होगी. तो गुड गवर्नेंस की तरफ एक बहुत ही अच्छा स्टेप आप बोल सकते हो. तो जस्टिस डिलीवरी की जब हम बात करते हैं तो वहां पर ऐसे चीज़ों को आप रेफर कर सकते हो कि सरकार हाल ही में क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम जैसी चीज़ें लेकर आई है जिससे जस्टिस डिलीवरी जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होगी. ठीक है, तो एक यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है, इजी टू डिप्लॉय है, कस्टमाइजेबल है, ब्राउजर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ताकि आप स्टेट पुलिस फोर्सेस को इसके द्वारा इट विल हेल्प द स्टेट पुलिस फोर्सेस उनके इन्वेस्टिगेशन के अंदर और प्रोसिक्यूशन के अंदर. तो द सिस्टम इज डिजाइन टू एड स्टेट पुलिस फोर्सेस
It provides that feature, that tool that make their work easier and more efficient as well. So by using this particular system, investigation जो होंगी they will follow standardized procedures, ensuring कि जो हर एक step है ना, it is carried out correctly and consistently. ठीक है जी. So इसका benefit क्या है कि it allows for एक बहुत ही मतलब easy and streamlined gathering of data, सारा दैट इज रिलेटेड टू टेररिज्म केसेस. सो इसका मतलब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी होगी आप उसको कंपाइल कर सकते हो, आप उसको एनालाइज कर सकते हो मोर इफेक्टिवली. तो इट ब्रिंग्स स्टैंडर्डाइजेशन इनटू इन्वेस्टिगेशंस. अगला जो ऐप जो लॉन्च करी है ना, संकलन ऐप, ये किस लिए है? ये सिस्टम समझ आ गया, CCMS वाला. तो मतलब it will make law enforcement agencies के लिए, it will make it easier to work together, it will improve the investigation process, the prosecution process, gather that important data to fight against terrorism, organize crime more effectively, right? So ये इसका purpose है. संकलन ऐप जो है, it is designed to help people understand the new criminal laws. मतलब ये older और newer laws में ऐसे लगा लो एक bridge की तरह काम कर रहा है. So it will serve as a comprehensive guide for everyone who is involved. जैसे लॉ एनफोर्समेंट हो गई, लॉयर्स हो गए, जजेस हो गए, जनरल पब्लिक. तो यहाँ पर विद दिस ऐप यूजर्स बहुत ही आसानी से दे कैन ईजिली नेविगेट थ्रू दी कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ दीज न्यू क्रिमिनल लॉज. एक्सप्लेनेशन हो गई, इंटरप्रिटेशन हो गई इन लॉज की, जो कि समझना आसान हो गया. सो इट कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक क्रिमिनल लॉ से जुड़ा हुआ. एक वन स्टॉप रिसोर्स हो गया फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स, राइट? सो ऑफलाइन भी आप इस ऐप को यूज़ कर सकते हो. मतलब इवन इन एरियाज जहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी सही नहीं है, यूजर्स तब भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं. सो एक्सेसिबल है एवरीवेयर. सो स्टेक होल्डर्स दे स्टे इन्फॉर्म्ड एंड नो मैटर कि वो कहाँ पर है, रिगार्डलेस ऑफ द लोकेशन, रिमोट एरियाज के अंदर भी वो इन्फॉर्मेशन आप अवेल कर सकते हो, अवेलेबल होगी. सो इट विल वर्क इन ऑफलाइन मोड as well, and its availability has been ensured in far flung areas also. old and new criminal laws के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करती है ये ऐप, जिसके अंदर आप जो नए क्रिमिनल लॉज है उनको समझ सकते हो, and it will navigate you through these new criminal laws. हाल ही हेड ऑफ अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक is calling for an end to loans given in exchange for the continent's rich supplies of oil and critical minerals that are used in smartphones and electric car batteries. तो हाल ही में अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के जो आप लगा लो जो चीफ हैं, जो हेड हैं, want countries to stop offering loans to African nations that are tied to these oils and minerals resources, right? Basically there are concerns that these resources linked loans, it can lead to exploitation of Africa's resource, right? It will मतलब ज़्यादा it will not benefit to the African countries themselves. So focus should be towards supporting the African countries in developing their economies एक more balanced way में, एक beneficial way में, by moving away from these types of loans, राइट? क्योंकि यहाँ पर तो कंसर्न यही है ना कि अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं इट विल लीड टू देयर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द अफ्रीकन रिसोर्सेस, राइट? तो ये बात है हमारे लिए इंपॉर्टेंट. अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के बारे में आज हमें पढ़ना है, जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. ADB एक रीजनल मल्टीलेटरल डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, एस्टैब्लिश करी गई टू कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल प्रोग्रेस ऑफ अफ्रीकन नेशंस. तो यहाँ पर इट वाज बेसिकली ये जो बात कर रहे हैं हम ADB की, इसका मेन गोल क्या है? अफ्रीकन कंट्रीज में लोगों की ज़िंदगी होती है ना, उसको और इम्प्रूव करना, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना, इकोनॉमी को बूस्ट करना. सो इट प्रोवाइड्स दैट सपोर्ट फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स, बिल्डिंग रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, एक्सेस टू क्लीन वाटर, इलेक्ट्रिसिटी. मेनी अफ्रीकन कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ द बैंक. दे ऑल वर्क टुगेदर टू डिसाइड कि अच्छा कैसे पैसा यूज़ करें, किस प्रोजेक्ट के लिए, कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. 1964 के अंदर ये बैंक ऑफिशियली एस्टैब्लिश हुआ था, लेकिन द एग्रीमेंट फॉर इट्स क्रिएशन वॉज मेड ईयर अर्लियर. 1963 में सुडान में मीटिंग हुई थी तब. ठीक है जी. तो मिशन क्या है इसका? पॉवर्टी को खत्म करना, लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव करना अफ्रीकन्स की, एंड मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर कॉन्टिनेंट्स इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट.
ठीक है जी। तो दिस पर्टिकुलर बैंक wants to make sure that people in Africa have good living conditions. They don't, matlab, this bank doesn't have all the money it needs to do its work. So it brings out resources from different places. मतलब बहुत सी अफ्रीकन कंट्रीज हैं themselves वहाँ से आता है, from other countries, from organizations around the world. So bank seeks to mobilize internal and external resources to promote investment, and as well as provide its regional member countries with that financial assistance also. So it is a financial provider to African government and private companies investing in banks regional member countries, right? So ये बैंक help करता है African government को, businesses को, by providing them with financial support, and this money is used to fund important projects, ऐसे projects जो country को help करते हैं grow करने में, develop करने में, infrastructure build करने में, कोई नया business शुरू करने में, jobs create करने में, right? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोट डी आइवरी के अंदर। ये जो बैंक है इट कंप्राइजेस 3 एंटिटीज, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, अफ्रीकन डेवलपमेंट फंड एंड नाइजेरिया ट्रस्ट फंड। ठीक है जी। तो इसके बारे में है कि जैसे नाइजेरिया ट्रस्ट फंड है तो वो 1976 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ। अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक जो है ये लोन देता है टू अफ्रीकन कंट्रीज। अफ्रीकन डेवलपमेंट फंड जो है ये अफ्रीका को, ऐसी जो कंट्रीज हैं अफ्रीका के अंदर जो कि स्ट्रगल कर रही हैं बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली, तो उनको हेल्प करता है, लोन देता है एंड ग्रांट्स देता है ताकि आप अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर पाओ। तो ये उन तीनों का इंडिविजुअली पॉइंट लिखा हुआ है। मेंबर कंट्रीज की बात पूछी जाए तो यहाँ पर 81 मेंबर कंट्रीज हैं, 54 अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से हैं एंड 27 है फ्रॉम अदर रीजन्स अराउंड द वर्ल्ड। यहाँ से स्टेटमेंट बन सकती है। इस बैंक की रही बात शेयर होल्डिंग की, ownership of the bank is divided between the countries in Africa and those outside Africa also. So regional members 60% ओन करते हैं और नॉन रीजनल मेंबर्स 40%, राइट। किसका लार्जेस्ट शेयर है? नाइजेरिया का, जो अफ्रीका के अंदर कंट्री पड़ती है। इट हैज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ ओनरशिप, मतलब नाइजेरिया का बहुत इन्फ्लुएंस है ऑन द डिसीजंस एंड एक्टिविटीज ऑफ द बैंक। ठीक है जी, ये आपके सामने पॉइंट लिखा हुआ है, किसी को पढ़ना हो खुद से लाइन तो ये आप पढ़ सकते हो। In recent times, nature lovers, bird watchers are having an enjoyable time at Atapakka Bird Sanctuary with thousands of migratory birds arriving at Koleru Lake. सबसे पहले तो ये लेक आपको मैप में देखनी है, जो आपका होमवर्क रहेगा। मैं इसमें मैप, इस लेक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी, बट स्टिल ये जो बर्ड सेंचुरी है कोलेरू लेक पे सिचुएटेड है, आंध्र प्रदेश के अंदर। काफ़ी बर्ड्स का ये घर है। स्पेशली इट इज़ नोन फॉर शेल्टरिंग पेलिकन्स। सो यहाँ पर ये जो है इट स्पैन्स अक्रॉस 2 डिस्ट्रिक्ट्स, वेस्ट गोदावरी एंड कृष्णा, और ये बर्ड सेंचुरी फॉल करती है अंडर कैकल्लूर फॉरेस्ट रेंज। बाकी भी कॉमन स्पीशीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे हम इसको शेल्टरिंग पेलिकन्स तो ठीक है, बट देर आर मेनी अदर ब्लैक विंग स्टिल्स हो गए, रेड कॉमन रेड शैंक्स, पाइड एडवोसिट्स, तो ये कुछ पोचर्ड्स, तो ये कुछ और स्पीशीज भी आपको देखने को मिलेंगी। रही बात कोलेरू लेक की, तो एक फ्रेश वाटर लेक है और वो भी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की, बहुत इंपॉर्टेंट। कहाँ लोकेटेड है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा के पास लोकेटेड है। कितना एरिया कवर करती है? 308 स्क्वायर किलोमीटर का। एक फ्लड, नेचुरल फ्लड बैलेंसिंग रिजर्वॉयर है फॉर दीज 2 एरियाज। सो द लेक इज फेड डायरेक्टली बाय वाटर। कहाँ से आता है? फ्रॉम बुडामेरू एंड तमिलेरू स्ट्रीम्स and is connected to Krishna and Godavari system also. So काफ़ी माइग्रेटरी बर्ड्स का ये एक हैबिटेट भी है। ये लेक को नोटिफाई किया गया था एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1999 में अंडर इंडियाज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस भी डेजिग्नेट किया गया था नवंबर 2022 में अंडर इंटरनेशनल रामसर कन्वेंशन। होमवर्क कोलेरू लेक के बारे में पढ़ना है, और अगर कर सकते हो तो रामसर साइट्स और रामसर कन्वेंशन, आरसी और आरएस। रामसर साइट्स इंडिया में कितनी है, कहाँ कहाँ पर है, और रामसर कन्वेंशन के बारे में पढ़ लोगे तो बहुत फायदा हो जाएगा। यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर पेपर्स की बात करूं तो यूपीएससी ने वेटलैंड्स के बारे में पढ़ा है, और सवाल पूछा है हर साल। दूसरा रामसर से साइट से, वेटलैंड्स पे से प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बन जाती है। ठीक है, तो फिर क्यों ना पढ़ ही लिया जाए, है ना, छोड़ना क्यों है। चलो जी आगे बढ़े।
हाँ जी, अगला आर्टिकल आपके सामने है। Recently, Union Minister for Chemicals and Fertilizers and Health and Family Welfare inaugurated a credit assistance program for Jan Aushadhi Kendras, aiming to enhance accessibility to affordable medicines across India. जन औषधि केंद्र के बारे में बात करते हैं। इंडिया के फार्मा सेक्टर से लिंक करता है, पेपर 2 से लिंक करता है। ब्रांड पे आज का यूथ बड़ा गिरता है। ब्रांडेड टी शर्ट, ब्रांडेड शर्ट, ब्रांडेड फुटवेयर्स, ब्रांडेड बैग, ब्रांडेड हील्स, ब्रांडेड मेकअप, ब्रांडेड एसेसरीज। जब ब्रांड का ठप्पा लग जाता है ना तो हमें होता है कि हाँ क्या क्वालिटी होगी इस प्रोडक्ट की। ठीक है, अब वही चीज़ फिर दवाइयों में भी आ जाती है, मेडिसिन्स के अंदर, है ना, ब्रांडेड मेडिसिन्स लगा लो आप। लेकिन ये स्कीम के अंदर जन औषधि केंद्र क्या है, सरकार का इनिशिएटिव। अब वो जो ब्रांड वाली चीज़ आती है बड़ी महंगी मिलती है, वो चीज़ आपको 1000 रुपये की अगर अच्छी मिल रही है विदाउट ब्रांड, नहीं, ब्रांड वाली जहाँ मैंगो लिखा होगा वो ही लेंगे हम, है ना, मैडम में ही चढ़ेंगे। तो हमें लगता है कि हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं जब हम ब्रांड की चीज़ नहीं लेते हैं। तो वही चीज़ 1000 रुपये की मिल रही होगी, दिमाग को चलता रहेगा वो दिमाग, नहीं यार क्वालिटी शायद अच्छी नहीं होगी, ये माइंड से निकालना है। अब ये चीज़ ना दवाइयों के अंदर आ गई, मेडिसिन के अंदर। जो आम जनता जो अफोर्ड, वो फिर हम क्या है, मिडिल क्लास पे प्रेशर, उसके जो गरीब लोग जो हैं, जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उन पे प्रेशर धीरे धीरे देखो प्रेशर बिल्ड होता रहता है। अब मैं इसको मेडिसिन में जब रेप्लिका करूँ इसका, तो अगर मैं ब्रांडेड मेडिसिन ले रही हूँ तो अच्छा बहुत अच्छी क्वालिटी की है। अगर मैं जेनरिक ड्रग ले लूँ वो विदाउट ब्रांड, तो वो भी अच्छी क्वालिटी की मिल सकती है। इसीलिए जन औषधि केंद्र है। सरकार का इनिशिएटिव ही यही है कि आप जेनरिक मेडिसिन जो आपको मिले वो अफोर्डेबल हो और वो क्वालिटी मेडिसिन हो, राइट, टू मेक क्वालिटी मेडिसिन अवेलेबल एट अफोर्डेबल प्राइसेस, ताकि वो पुअर जो डिसएडवांटेज है उनको हेल्प करे। ठीक है जी, तो ये हो गया अपना बात। अब बात करते हैं सरकार ने क्या किया है। क्रेडिट असिस्टेंस प्रोग्राम लाया है फॉर जन औषधि केंद्र। मतलब ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स क्रेडिट और लोन असिस्टेंस टू द पीपल हु मैनेज जन औषधि केंद्र, एंड दीज केंद्र आर मतलब दोज प्लेसेस जहां पर ये अफोर्डेबल मेडिसिन बेची जाती हैं। So the program uses two important systems, GST and DPI, that is India's digital public infrastructure. They will help in offering loans to the small businesses, मतलब without needing any particular security. So the loans provided through this program are unsecured, मतलब जो ऑपरेटर्स हैं they don't have to give any collateral, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए फंड को एक्सेस करना बहुत आसान हो जाएगा। इट विल एम्पावर दी स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, अनसिक्योर्ड वर्किंग कैपिटल लोन जो है वो दिया जाएगा टू स्मॉल बिजनेसेस। जन औषधि केंद्र मैंने आपको बता दिया, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एंड क्वालिटी मेडिसिन, और ये आता है अंदर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना स्कीम के अंदर, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर आती है। जन औषधि स्कीम रिवैम्प्ड एज प्रधानमंत्री जन औषधि योजना 2015 के अंदर, जिसका पर्पस है आप क्वालिटी मेडिसिन दो, अफोर्डेबल प्राइसेस पे दो पुअर और डिसएडवांटेज को। सो इट फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग जेनरिक ड्रग्स, राइट, एंड ये जो स्टोर्स हैं जन औषधि केंद्र हैं, ये जेनरिक मेडिसिन के साथ साथ ब्रांड मतलब ऑफर करते हैं ये जेनरिक मेडिसिन एट लोअर प्राइसेस एज कंपेयर टू ब्रांडेड ड्रग्स, क्योंकि वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस हो जाता है हेल्थ केयर पे, हमें उसको भी कम करना है और ये इंश्योर करना है कि क्वालिटी और एफिकेसी वो एक्सपेंसिव ब्रांडेड ड्रग्स वाली ही हो, राइट। तो ये है इसका पर्पस, ये मैंने आपको बता दिया, ये हो गया रिपीटेशन। ठीक है जी, तो यहाँ तक आई होप किसी को इस पर्टिकुलर स्कीम में कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन। चलते हैं हमारे अगले आर्टिकल के ऊपर। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की जब बात होती है ना, हम तब भी ऐसे सवालों में भी इसको लिंक कर सकते हैं कि सरकार के ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं। गिग वर्कर्स को लेके बात है, क्योंकि हाल ही में एक स्टडी कंडक्ट करी गई। क्या कहती है वो स्टडी, Study was conducted by People's Association in Grassroots Action and Movements along with Indian Federation of App-Based Transport Workers. They shed light on अच्छा गिग वर्कर्स ये challenges फेस कर रहे हैं, राइट। क्या कहते हैं वो, लिखते जाओ।
गिग वर्कर्स की बात करेंगे। पहले मैं आपको जो स्टडी कहती है ना, क्या कहती है, वो आपको पॉइंट्स देती हूँ। एक तो लॉन्ग working hours. Many app-based cab drivers, they work excessively long hours. मतलब 14 घंटे काम कर रहे हैं वो। More than 83% आप लगाओ work for more than 10 hours a day. 60% work for 12 hours. And this issue is severe among the drivers from SC, from ST. Right? 14 घंटे काम कर रहे हैं। 60% of them are working for over 14 hours a day. पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, लो पे, बहुत कम इनकम है। मोर देन 43% दे अर्न लेस देन 500 अ डे, या फिर मैं अगर वैसे बात करूं तो 15,000 रुपये महीना, सारे कॉस्ट देख ली जाए तो। स्पेसिफिकली बात करूं तो 34% के आसपास ऐप बेस्ड डिलीवरी पर्सन्स, वो मतलब दे अर्न लेस देन 10,000 पर मंथ। फिर सोशल इनइक्वालिटी होती है, ठीक है, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट हो गया, फिर डेट लाइक सिचुएशंस हो गई, वर्क कंडीशंस, तीसरा है वर्क कंडीशंस। होता है ना फास्ट डिलीवरी वाला प्रेशर, वो रहता है। हाई रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स हो गया, फिजिकली टायर्ड, मेनी वर्कर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू टेक रेगुलर डेज ऑफ, ये सारी दिक्कतें आती है, ठीक है जी। अनसेटिस्फैक्ट्री कॉम्पनसेशन भी मिलता है, ये सर्वे ने ये सब कहा है। अब बात आती है कि क्या कर सकते हैं, रिकमेंडेशंस क्या हैं। चैलेंजेस मैंने आपको बता दिए, रिकमेंडेशंस क्या है। दिक्कत थी लो वेज वाली, तो एक पेमेंट स्ट्रक्चर हो दैट इज फेयर, है ना। जो दिक्कतें होती हैं वही सॉल्यूशन होता है। रेगुलेशन शुड बी पुट इन प्लेस टू इंश्योर कि कंपनीज एस्टैब्लिश अ वेरी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट पेमेंट सिस्टम। गिग वर्कर्स को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। फिर मिनिमम वेज गारंटी, minimum wage guarantee, minimum wage set for platform workers, there should be, they have a fixed amount of income they can rely on, right? Companies should not be allowed to indefinitely block the IDs of the workers. Platforms need to listen to workers' concern about not earning enough money, they should consider, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी इंश्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी, ठीक है। गिग वर्कर्स कौन होते हैं? जो टेम्परेरी, वो फ्रीलांसिंग जैसे कोई वर्क कर रहा है फॉर डिफरेंट क्लाइंट्स और कंपनीज, फुल टाइम जॉब नहीं है। दे वर्क ऑन वेरियस प्रोजेक्ट्स और टास्क एज इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, राइट। लेकिन कोई इंश्योरेंस नहीं है, आज नौकरी है कल निकाल दिया जाए, पता नहीं है। सो क्यों जरूरी है टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट टू गिग वर्कर्स? इकोनॉमिक सिक्योरिटी की वजह से। डिमांड बेस्ड वर्क है ये, राइट। और बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इनका है इकोनॉमी में। इक्विटी इन अपॉर्चुनिटी आएगी, एक्सप्लॉयटेटिव वर्किंग कंडीशंस नहीं होंगी, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी, और जो वर्कफोर्स होगी वो और ज्यादा प्रोडक्टिव होगी। ये चीजें, इसीलिए सोशल सिक्योरिटी। आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा सोशल सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बताओ, राइट। सो नाउ सोशल सिक्योरिटी रिकमेंडेशन में चली गई, सोशल सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी बता दिया। नाउ व्हाट कैन बी डन टू इंश्योर सोशल सिक्योरिटी, वो कर क्या सकते हैं हम, वो बताना है। वो 2-3 पॉइंट्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है जी। थोड़ा सा खुद का दिमाग भी चलाना है, पका पकाया नहीं खाना है। तो व्हाट कैन बी डन टू इंश्योर सोशल सिक्योरिटी नाउ? Do let me know in the comment section. For more such information, do subscribe to this channel so that you stay connected. जब भी सेशन आता है आपको पता चल जाया करेगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक भी दे सकते हो, और सेशन अच्छा लगता है तो मार्क योर अटेंडेंस by liking the lecture. This is your mentor Arzu Kakkar signing off for this particular session. We'll meet you in another one. Till then, take care. Good luck, good wishes. Happy learning. All the best. Thank you.